18 जून 2023 आषाढ़ अमावस्या की रात में चुपचाप रख दीजिए यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में हमेशा बना रहेगा और दोस्तों दोनों की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आषाढ़ अमावस्या 2023 यानी कि 18 जून को पड़ने वाली आषाढ़ अमावस्या के बारे में। इसमें हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, तिथि और एक सिक्के और लौंग का वो महाउपाय जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। दोस्तों चलिए बता देते हैं। हिंदू धर्म में आषाढ़ अमावस्या को श्राद्ध पक्ष के महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन अधिकतर हिंदू लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका श्राद्ध भी करते हैं। आषाढ़ महीने को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पितरों का साथ दिया जाता है। साथ ही साथ इस दिन लोग दान, पितृ, श्राद्ध, हवन जैसे धार्मिक कार्य भी किया करते हैं। वहीं आषाढ़ अमावस्या 2023 में 18 जून को दिन जो है रविवार को मनाई जाएगी। दोस्तों आषाढ़ अमावस्या 2023 का शुभारंभ वो कब हो रहा है, तो आषाढ़ तिथि का प्रारंभ 17 जून 2023 को 10:11 से आरंभ हो रहा है और दोस्तों अमावस्या तिथि की समाप्ति जो है वो 18 जून को 2023 को सुबह 11:36 पर हो रही है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या का जो व्रत है या फिर जो श्राद्ध है, जो भी पूजन है, वह 18 जून दिन रविवार को किया जाएगा। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि की यदि मैं बात करूं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ विशेष पूजाओं का भी ध्यान किया जाता है। जो इस दिन की जाती है पूजा, कुछ मंदिरों में भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। साथ ही साथ कहीं जो है माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है। अपने अपने प्रांत, अपने अपने जो राज्य हैं उसी हिसाब से पूजा अर्चना की जाती है। देखिए सब जगह का जो नियम है वह थोड़ा सा बदल जाता है। भले ही 2-4 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन नियम जो है वह थोड़ा सा बदल जाता है, पूरे पूजा विधि बदल जाती है। आपके यहाँ का रीति रिवाज, आपके घर की परंपरा जो भी है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या के दिन पूजन जो है वो किस तरह से करना चाहिए, तो सबसे पहले स्नान आदि करिए, सुंदर वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र जो है धारण करने चाहिए और उसके बाद में पूजा स्थान को साफ करना चाहिए। आप गंध, दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा स्थान को साफ करने के बाद आपको माता पार्वती और शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, धूप, दीप जो है अर्पित करने चाहिए। माँ दुर्गा की अगर पूजा करते हैं तो उनको भी पुष्प, धूप, दीप जो है अर्पित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान की पूजा करें। ध्यान, मंत्र आदि का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। अंत में भगवान की आरती करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना जो है वो अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ अमावस्या का यदि आप व्रत रखते हैं, बहुत सारे लाभ जो है देखने को मिलते हैं, पुण्य जो है देखने को मिलते हैं। आषाढ़ अमावस्या का व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य और सफलता, सुख की प्राप्ति होती है, धन की भी प्राप्ति होती है। यदि किसी का विवाह जो है उसमें देरी हो रही है तो विवाह की बाधा जो है वह भी दूर हो जाती है। जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे दुख है, तो आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि आप रखते हैं तो ये दुख भी आपके दूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य, जीवन की जो कामना आप चाहते हैं उनको भी आषाढ़ अमावस्या का व्रत जो है अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि मैं दोस्तों कुछ धार्मिक कार्य बताएं तो इस दिन क्या करना चाहिए, तो इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। दान धर्म करने का, पूजा करने का, ध्यान करने का, यज्ञ करने का बहुत सारा महत्व जो है बताया गया है। बहुत सारे लोग अमावस्या वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं, उसका भी एक अलग महत्व बताया गया है। साथ ही साथ अमावस्या तिथि का पालन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो इस दिन जो भी पूजा, मंत्र या फिर जाप जो भी आप करवा रहे हैं इस दिन अवश्य करवाना चाहिए। उपवास जो लोग रखते हैं उनको नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप नदी या फिर किसी भी सरोवर में स्नान करते हैं तो जीवन में तनाव जो है वो कम हो जाता है। संतान और धन समृद्धि की भी, आपको जो भी इच्छा आप कर रहे थे उनकी भी इच्छा जो है वह भी पूरी हो जाती है। आभूषण जो है इस दिन आपको नहीं पहनना चाहिए, नए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, नया कार्य आपको इस दिन शुरू में ही कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन किसी भी तरह के अनैतिक कार्य और किसी भी तरह के जो है एक तरीके से मैं आपको बताऊं शारीरिक संबंध जो है वो भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि जो बच्चे अमावस्या की तिथि वाले दिन ही जन्म लेते हैं उनका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा विपदाओं से भरा रहता है। तो दोस्तों इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 1 रुपए के सिक्के के उस महा उपाय के बारे में जो आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव करेगा। देखिए दोस्तों, अमावस्या पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें आप कथा भी पढ़ सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि आपको काले तिलों को पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। मछलियों को आप आटे की गोलियां भी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों जो पितृदोष है उससे आप लोग को कहीं ना कहीं मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों ये उपाय करने से मंगल दोष, साढ़े साती, इसके प्रकोप को आप कम अवश्य कर सकते हैं। और ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने के बाद में पूरे साल जो आपका दोष है उसका प्रकोप जो रहेगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन कभी भी प्रकोप को खत्म नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल के द्वारा केवल आपको सटीक और सही जानकारी दे रहे हैं। तो ये खास उपाय करना है, ये आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन ही करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सर्वप्रथम उनको समय समय पर मिल पाए। दोस्तों आषाढ़ अमावस्या की रात को आपको ये उपाय करना है। दोस्तों यदि आप ये उपाय करते हैं तो कैसा भी दोष आपके जीवन में चल रहा हो उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपको एक काला कपड़ा ले लेना है। काले कपड़े में आपको 51 काली मिर्च रखनी है। 51 काली मिर्च रखने के बाद आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस काले कपड़े को काले धागे से बांध दीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए और अपने सर के ऊपर से 51 बार बाईं ओर से दाईं ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट, इसे उबाल लीजिए। सूर्यास्त के बाद यही पोटली ले जाकर के किसी भी शनि मंदिर के बाहर रख दीजिए, या शनि मंदिर के बाहर कोई भिक्षु बैठा हो उस भिक्षु को भी दे दीजिए। इतना यदि आपने कर लिया तो ये मान के चलिए कि पूरे साल भर आपका शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, अड़ैया जैसे जो दोष है उनका प्रकोप और उनका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा, और आप जो पहले दिक्कतों का सामना कर रहे थे उन दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद में साक्षात आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आए, जीवन में उन्नति हो, तो आपको क्या करना है, बहुत आसान सा उपाय बता रहे हैं। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए। उसमें ध्यान रखिएगा कि स्टील की नहीं, पीतल की ही कटोरी लेनी है। पीतल की कटोरी लेनी है। मार्केट से आपको गंगा जल खरीद लेना है। 10-12 रुपए का गंगा जल की बोतल आती है। एक गंगा जल की बोतल खरीद लाइए। पीतल की कटोरी में पूरा गंगा जल भर दीजिए। इसमें 1 रुपये का ऐसा चिकना सिक्का डालिए जो कटा पिटा ना हो, एकदम फ्रेश सिक्का हो, उसे डाल दीजिए। दोस्तों आपको बता दें, आषाढ़ अमावस्या की रात को इसी कटोरी को आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। केवल इतना आपको करना होगा। दोस्तों आपके जीवन में नए और बड़े बदलाव होंगे। आपको सुबह नहाना धोना है और उस कटोरी को उठा करके लेकर आना है। उसमें से 1 रुपये का सिक्का निकालना है। उस सिक्के को वापस से गंगा जल से धोना है। किसी भी लाल कपड़े में आप 1 रुपये का सिक्का रखना होगा और उस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। बस आपको इतना करना है। और उस 1 रुपये के सिक्के को, दोस्तों जिस सिक्के को आपने लाल कपड़े में लपेटा है, इसको आपको अपनी तिजोरी में रखना है। याद रखें कि सिक्के के साथ में आप एक लौंग भी याद करके रखें। यदि आपने इतना उपाय आपने आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कर दिया तो लिखित रूप में हम आपको दे रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये उपाय से आपको फ़ायदा किस प्रकार होगा। तो आपको बता दें, ये जो सिक्का आपने अमावस्या की रात को छत पर रखा था, इसको माँ लक्ष्मी का वह वरदान मिला है जिसके बाद में ये सिक्का और ये लौंग एक चुंबक बन गया है धन खींचने का। तो दोस्तों ये खास उपाय आप अमावस्या के दिन ज़रूर करिए यदि आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद मिले, वरदान मिले और जीवन में धन की वर्षा हो। तो दोस्तों पहले आप इस महा उपाय को अवश्य करिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।